अविलंब मंच पे उपस्थित सुनीता जी बिखरा, भागीर जी जाखड़, दिनेश जी कछवा, मुस्तफा जी कुरैशी, मदन लाल जी शेखा, प्रधान संतरा देवी जी, राजू जी पूर्वा ब्लॉक अध्यक्ष, सोमनाथ जी त्रिहन साहब, पीएस जाट साहब, सुभाष जी मीर, फूलचंद जी मोर साहब, दीनदयाल जी मोर साहब, विशाल जी दानी साहब, आपका सम्मान अविलंब कर दें। आयोजन समिति के सदस्य मंच पर उपस्थित मेहमानों का सम्मान कर दें। मैं आज इस पावन धरा पर ये जो हुजूम, ये जो मजमा आज देखने को मिल रहा है, मैं राजस्थान के युग पुरुष और महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने वाली शख्सियत अशोक जी गहलोत का अभिनंदन करता हूं, सम्मान करता हूं, वंदन करता हूं, नमन करता हूं। एक बार जोरदार तालियों के साथ अशोक जी गहलोत। गुजरात से लगे कि दिल्ली तक पता हो कि आज कोठारी के पावन अंचल पर शानदार सभा का आयोजन सम्मानीय राजस्थान की यशस्वी मुख्यमंत्री, सम्मानीय गांधीवादी विचारधारा के पोषक और हमारे अपने राजस्थान के सिरमौर, राजस्थान को अनगिनत सौगातें देने वाले, गरीब को गणेश मानकर मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का लाभ दिलाने वाली ये शख्सियत, तो पिछले दिनों कोरोना काल में एक भयंकर महामारी आई थी, उसमें हमारे अपनी जनता की रक्षा करने वाली शख्सियत आपकी गोविंद सिंह डोटासरा। मैं अब आयोजन समिति के संयोजक सम्मानीय कांता प्रसाद जी मोर साहब से निवेदन करूंगा तो आए हुए मेहमानों का अपनी वाणी के माध्यम से स्वागत करें, सम्मान करें। आदर और सम्मान के साथ सम्मानीय कांता प्रसाद जी मोर साहब। हेलो, आज के इस समारोह में पधारे हुए राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री अशोक जी गहलोत साहब, हमारी इसी तरह के सपूत और लक्ष्मणगढ़ से विधायक राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई श्री गोविंद सिंह जी डोटासरा, हमारे बीच में पधारे हुए हमारे संरक्षक और पूर्व मंत्री भाई राजेंद्र जी पारिक, पूर्व मंत्री भाई सुभाष जी महरिया, हमारे विधायक वीरेंद्र सिंह जी, विधायक भाई सुरेश जी मोदी, भाई श्री हाकम अली जी, सुल्तानगढ़ के विधायक जिनका मेरे पिताजी से बहुत नजदीक का संबंध था, भाई मनोज जी मेघवाल, सीकर के सभापति भाई जीवन खान जी और खानो खान जी कुटवाली, खंडेरा के विधायक और किसान आयोग के अध्यक्ष महादेव सिंह जी, सीकर नगर परिषद के चेयरमैन जीवन खान जी, लक्ष्मणगढ़ नगर परिषद के चेयरमैन मुस्तफा जी कुरैशी, फतेहपुर के चेयरमैन गुलाब नजमी जी, रामगढ़ के चेयरमैन लाला राम जी और कांग्रेस लोक अध्यक्षगण, महिला कांग्रेस की अध्यक्ष जी, जिला कांग्रेस की अध्यक्ष जी और पूर्व अध्यक्ष हमारे सोमनाथ जी किरण साहब, गार्ड साहब, भागीर सिंह जी और जिले के हमारे इस अंचल के कोने कोने से आए हुए सभी हमारे इस संस्था के शुभ चिंतक, आप सब लोगों का भाई गोविंद सिंह जी को साथ लेकर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मुझे खुशी है यहाँ गहलोत साहब ने जो उनका स्नेह और सम्मान पिताजी के प्रति था, आज उसी को नवीनीकरण कर हम सब लोगों का उत्साह किया। जब पिताजी का देहावसान हुआ उसे 20 दिन पहले साहब घर पर पधारे थे। आज और उस देहावसान के टाइम में जब 20 दिन बाद में देहावसान हुआ तो साहब 5 घंटे तक हमारे बीच में रहे। मैं समझता हूं हमारा परिवार हमेशा आपका ऋणी रहेगा, ये अंतर हमेशा आपका ऋणी रहेगा। मैंने निवेदन किया भाई राजेंद्र जी पारिक से, तो पहले दिन शाम को अपने हाथ से चम्मच से वो खाना खिला रहे थे। सुबह मैंने उनको जब ये खबर दी कि पिताजी चले गए, उन्होंने तुरंत गहलोत साहब को
फोन किया, गहलोत साहब जोधपुर में थे, जोधपुर से जयपुर आए रात को और फिर 10 बजे सर्किट हाउस में आकर के बैठ गए। जब उनको पता चला कि दास का कोठरी में होगा तो साहब 5 घंटे तक हमारे बीच में रुके। मैं समझता हूँ ये हमारे लिए एक तरफ बहुत घटना थी, लेकिन आपका यहाँ 5 घंटे तक रुकना हमारे लिए एक बहुत सुखद अनुभूति थी। मैं निवेदन करूँ गहलोत साहब, पिताजी का जन्म 10 सितंबर 1926 को ग्राम लेछवा में हुआ। हमारा परिवार बहुत साधारण परिवार था, लेकिन परिवार के वरिष्ठ लोगों का मन बहुत बड़ा था। दादाजी की डेथ बहुत कम समय में हो गई थी, लेकिन पिताजी के बड़े भाई पूज्य भवनलाल जी और मोहनलाल जी से छोटे पिताजी थे, उनका वरद हंस उनके ऊपर लागू ढाल की तरह अंतिम समय तक उनके साथ में उनका आशीर्वाद बना रहा। पिताजी को राजनीति में लाने वाले, पिताजी को सामाजिक सेवाओं में अग्रणी करने में उनका मुख्य हाथ रहा। कभी परिवार की उन्होंने चिंता नहीं की, परिवार की चिंता उन दोनों बड़े भाइयों ने की। वे नेथवा के सरपंच रहे, उपप्रधान रहे लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति के, 3 बार लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति के प्रधान रहे। आपने उनको जिला प्रमुख बनाया, श्री माधोपुर से एमएलए बनाया, 20 सूत्री कार्य कमेटी के उपाध्यक्ष थे और जो जिला बोर्ड था उसके भी मंत्री थे। और जीवन के अंतिम समय में उन्होंने यह कल्पना की इसी तरह मेडिकल कॉलेज हो। हमने कहा कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। भाई राजेंद्र जी ने मुझे कहा कि काका जी को समझाओ कि 300 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट उन्होंने अपने श्री कल्याण आरोग्य सदन के वो 33 साल तक ऑनरेडी मंत्री रहे, उन्होंने ट्रस्ट के लेवल पर 10 करोड़ रुपए खर्च करके बिल्डिंग का निर्माण किया। राजेंद्र जी ने कहा 300 करोड़ का प्रोजेक्ट है, मोर साहब को समझाओ, 85 वर्ष की उम्र है। मैंने और संचालक मंडल के अन्य साथियों ने पिताजी से निवेदन किया कि पारित जी ऐसा कर रहे हैं। उन्होंने पारित जी के आदेश के साथ साथ में हमारे आग्रह को माना और राज्य सरकार को वो भूमि दान की और बाद में आपके आदेश से, आपके सहयोग से, आपके आशीर्वाद से सरकार परिवर्तन हुई। परिवर्तन होने के बाद 2 साल तक ये प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में रहा। फिर महाराज सुबेदानंद जी ने प्राइम मिनिस्टर से बात करके इस मेडिकल कॉलेज की सैंक्शन करवाई। बाद में आपकी सरकार बनी। भाई रघु शर्मा जी जो युवा कांग्रेस में मेरे अध्यक्ष थे, उन्होंने बहुत बड़ा सहयोग किया। सारे कांग्रेस के जो विधायक थे उन्होंने बहुत बड़ा सहयोग किया और उनके जीवन में ही ये मेडिकल कॉलेज का स्वप्न साकार हुआ। मैं समझता हूँ ये उनकी, आप लोगों का आशीर्वाद, संतों की कृपा थी। मैं ये भी निवेदन करूं कि ये जिस संस्थान में आप बैठे हैं, पिताजी का शुरू से चिकित्सा और शिक्षा के हिसाब से हमेशा उनका लगाव रहा और घर की तरफ से पूरी छूट थी। ताऊ जी कहा करते थे कि हमारे सामने काम करे, हमारे बहुत बड़ी खुशी है, मैंने किसी की कुंती जब वो समाज की सेवा करते रहो। उनकी आशीर्वाद से 1958 में इस संस्थान की स्थापना की। केवल 2 झोपड़े बने हुए थे। इस अंतर में एक सिद्ध संत थे महाराज नरसिंह दास जी, उनके कर कमलों से इस संस्थान की स्थापना करवाई। आप देखिए 65 वर्ष हो गए, आज उसी तरह उसी भावनाओं के साथ, उनका मूल उद्देश्य इस भावना के साथ जुड़ा हुआ था कि इस संस्थान में पिछड़े वंचित वर्ग के लोग, पिछड़े वर्ग के छात्र और निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग के छात्रों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिल सकेगी। सीकर और सुजानगढ़ के बीच में एकमात्र विद्यालय ग्राम भारती विद्यापीठ कोठारी था। जब आने वाले समय में मांग बढ़ी, छात्रों की मांग बढ़ी कि सही समय कॉलेज रही है, तो 2002 में उन्होंने इसी समिति के अंदर में बाबा नरसिंह दास महाविद्यालय की स्थापना की। 2007 में उन्होंने बाबा नरसिंह दास शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय की स्थापना की। और मैं कहना चाहूंगा अपने शिक्षा प्रेम को दर्शाते उन्होंने यहाँ अंग्रेजी माध्यम के, इस तरह की आपके सरकार अंग्रेजी माध्यम स्कूल को बढ़ावा दे रहे, उनको उन्होंने उसी तर्ज पर यहाँ अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रारंभ की, जिसपे आज बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। आपने भी इस विशाल भवन का लोकार्पण किया, उसमें नीचे के स्तर पर छोटे बच्चे अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा ग्रहण करेंगे और ऊपर के तल में हमारी बालिकाएं
बालिका समता बालिका महाविद्यालय में कॉलेज की शिक्षा ग्रहण करेगी। मैं आपसे निवेदन करूं कि स्थापना के समय से मैं तो इसमें खाली एक ही उद्देश्य था इस संस्थान को स्थापित करने का कि गरीब और पीड़ित मानवता की सेवा हो, गरीब विद्यार्थियों का मौका मिले। आपको मैं निवेदन करना चाहूँ तो यहाँ से ऐसे ऐसे प्रतिभावान छात्र निकले। एक हमारे देशों में रेगर परिवार के एस के दास ने जाकर के मध्य प्रदेश में डीजी बने, डीजी पुलिस। एक गांव निर्मला सभा से उसके भी भवनलाल शर्मा थे। आंध्र प्रदेश में आईएएस बने, आंध्र प्रदेश कैडर के, और चीफ इलेक्शन कमीशन से रिटायर हुए। एक लक्ष्मण सिंह राठौड़ जिनका सहयोग हमारे दैनिक कार्य में मिलता रहा, हमारे बीच में मौजूद है, डीजे रहे और आज आपकी सरकार में सूचना आयुक्त के पद पर कार्यान्वित है। एक बहुत लंबी दूरी फैली इन लोगों की, इनका योगदान संस्था में ऐसे ऐसे विद्यार्थी यहाँ से निकले। भाई जोगेंद्र जी सुंडा प्रिंस जिन्होंने स्थापित किया सीकर में, आज 20,000 विद्यार्थी उनके सानिध्य में अध्ययन करते हैं, उन्होंने यहाँ से शिक्षा अध्ययन किया। मैं एक ही निवेदन करना चाहूंगा, पिताजी ने हमें जो मार्गदर्शन दिया, उन्होंने जो हमें आशीर्वाद दिया कि ये जोत हमेशा जलती रहनी चाहिए। देहावसान से 5-7 दिन रोज पहले मुझे और छोटे भाई कमल और परिवार के लोगों को बुलाया कि मेरा अंतिम संस्कार कोठरी में करना, सीकर में मत करना। मैंने कहा इसके पीछे क्या उद्देश्य क्या है? तो उन्होंने कहा मैं कोठरी में रहूंगा तो आप सारे लोग परिवार के होते लोग आपसे जुड़े रहेंगे, आप आते जाते रहोगे, वरना आप कोठरी की 3 बात छोड़ दोगे। मैं समझ रहा हूं उनकी भावना क्या थी। उनकी भावना यह भी थी कि जब साहब चुनाव लड़े जोधपुर में तो मेरी तरफ से जाकर के आना, उनको याद दिलाना कि मैंने ये कहा है। मैं साहब के पास गया था और उनको कहा भी था मैंने कि उनकी इच्छा थी कि मैं आपसे चुनाव के वक्त में मिलूं। आपका आशीर्वाद हमेशा रहा, पिताजी के प्रति आपका सम्मान रहा। भाई गोविंद सिंह जी ने जिस तरह से 50 सालों में जो प्रगति हुई इस कॉन्स्टिट्यूंसी की और किस तरह के काम आपके सहयोग से और आपके मार्गदर्शन से करवाए, मैं समझता हूँ लक्ष्मणगढ़ के इतिहास में उनका नाम लिखा जाएगा। और हमेशा हमेशा के लिए आपने उपखंड कार्यालय दिया, आपने तहसील दी, आपने टीपीडब्ल्यूडी ऑफिस दिया, आपने पीएचडी का ऑफिस यहाँ किया। मैं समझता हूँ जितनी आवश्यकताएं एक उपखंड कार्यालय के हिसाब से होनी चाहिए थी वो सारी हमने अपने भाई गोविंद सिंह जी के माध्यम से उपलब्ध करवाई। मैं भाई राजेंद्र सिंह जी पारिक का भी धन्यवाद करना चाहूंगा और हमारे अन्य जो विधायक हमारे बीच में मौजूद हैं। निरंतर मुझे कल्याण आरोग्य सदन सावड़ी का मैं आज ऑनरेरी सेक्रेटरी हूँ। जिला मेडिकल कॉलेज में मेडिकल कॉलेज के लिए 80,000 वर्ग जमीन कल्याण आरोग्य सदन से सरकार को दान की और आज 50,000 वर्ग मीटर जमीन पुनः हमने वहाँ हॉस्पिटल बराबर में बढ़ाने के लिए जमीन दी। भाई पारिक जी का, हमारे कांग्रेस के विधायकों का और तत्कालीन हमारे सभी भाजपा के विधायकों में भरपूर सहयोग मिला। आप सब लोगों का मैं आभारी हूँ। आपका, हमारा परिवार, ये अंचल, माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा आभारी रहेगा कि आप किस तरह जो सम्मान आप पिताजी को देते थे, आज वही स्नेह और आदेश अब मैं कहूँगा पूर्ण सहयोग और आपकी कृपा हमारे परिवार पर है, मेरे परिवार पर है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सम्माननीय कांता प्रसाद जी मौर्य साहब, आयोजन समिति के सचिव। हेलो, अब मैं अगला उद्बोधन चाहूंगा सीकर के विकास पुरुष, पूर्व काबीना मंत्री, हमारे अपने सम्माननीय राजेंद्र जी पारिक साहब आए और अपने आशीर्वचन से, मुखारविंद से हमें लाभान्वित करें, हमें आदेशित करें, हमें संबोधित करें। सम्माननीय पारिक साहब, पूर्व काबीना मंत्री, राजस्थान सरकार, विधायक सीकर। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय गोविंद सिंह डोडा साहब, वक्ता काफी ज्यादा है, विलंब खूब हो रहा है, सम्मानित मंच, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मैं आपका अभिनंदन करता हूं। इस धरा पर कोठरी की धरा में शैक्षिक प्रवृत्ति कड़कड़ में बची हुई है। सत्य सावंत जी मौर्य जो स्वर्गीय है, शिक्षा और स्वास्थ्य को समर्पित थे। जब श्री कल्याण आरोग्य सदन में मेडिकल कॉलेज के लिए उन्होंने बिल्डिंग शुरू की तो एक दिन में आया
आखिर मैंने उनसे कहा कि मोर साहब, अस्पताल तो आप चला सकते हैं लेकिन मेडिकल कॉलेज बड़ा मुश्किल काम है, ये संभव नहीं होगा, ये सरकार ही चला पाएगी। तो उन्होंने मुझे एक बात कही कि बालाजी महाराज तक करसी। मैंने कहा बालाजी महाराज के और बहुत काम है, मेडिकल कॉलेज चलाना बालाजी का काम नहीं है, ये तो आप और हम सब लोगों को संस्था मिलकर चलाती है, सरकार चलाती है। जैसा अभी कांता प्रसाद जी मोर ने आपको बताया, लंबे समय तक मैं उनसे इस बात पर चर्चा करता रहा लेकिन तस से मत नहीं हुए। फिर उनके पता नहीं किस तरह से मन में आई, एक दिन उन्होंने अपना सहमति पत्र मुझे दिया कि मैं मेडिकल कॉलेज के भवन और भूमि जो है वो राज्य सरकार को देने को तैयार हूं, आप मेडिकल कॉलेज खुलाओ। तब मैं 2013 में श्रद्धेय मुख्यमंत्री महोदय से जाके मिला। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक क्षण विलंब नहीं किया और कहा कि कांता प्रसाद, ये मोर साहब ने सहमति दे दी। मैंने कहा साहब ये पत्र उन्होंने दिया है और इस पत्र के साथ मेरा पत्र भी लगा हुआ है। 2013 में सीकर के गवर्नमेंट कॉलेज का जो श्री गणेश हुआ, वो एकमात्र कोई व्यक्ति है, इसका श्रेय यदि किसी को जाता है तो आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को जाता है। उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो एक घटनाक्रम था, लेकिन दुर्भाग्य से 2013 में जो सीकर में मेडिकल कॉलेज खुला, वो तत्कालीन परिस्थिति ऐसी बनी कि मेडिकल कॉलेज सीकर में चालू नहीं हुआ, खुला जरूर लेकिन चालू नहीं हुआ। मेडिकल कॉलेज बना चूरू में। और कांता प्रसाद जी, आप अभी जब कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी ने भेजा, वो जिस दूसरे में कंकड़ डाल के भेजा था, वो दूसरे दिल्ली से बचते बचते जब सीकर पहुंचा तो उसमें सिर्फ हवा थी, वो बजा नहीं 5 वर्ष तक। 5 वर्ष तक वो तब बजा जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय दोबारा मुख्यमंत्री बने। और मुख्यमंत्री बनने के बाद हम सब ने जब दोबारा जाकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कहा कि 2013 में जो संकल्प आपने लिया था सीकर मेडिकल कॉलेज का, वो आज तक पूरा नहीं हुआ। तब इन्होंने कहा 2020 से पहले मेडिकल कॉलेज शुरू होना चाहिए। पूरी भरपूर कोशिश की और मुझे कहते हुए खुशी है माननीय मुख्यमंत्री महोदय, क्या देखो जहां सावड़ी में मेडिकल कॉलेज का भवन बन रहा है, सीकर के एस हॉस्पिटल में जो आपका अपना हॉस्पिटल है, उस अस्पताल में भी 6/0+6 बिल्डिंग है, 7 तल्ले की बिल्डिंग बन रही है, नई बिल्डिंग बनी जिससे 45 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये देन यदि किसी है तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय की है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपका अभिनंदन करता हूं, इस जगह पे आप पधारे। श्रद्धेय स्वर्गीय स्वामी मोर साहब शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े हुए थे, आपके प्रति उनका आगाध स्नेह था और मैं एक बार पूरे आपका अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सम्माननीय पारिक साहब, आपने राजस्थान के युग पुरुष और हमारे अपने गांधी जी के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में जो चर्चा की, एक नहीं हजारों उदाहरण ऐसे हैं। संपूर्ण भारत में भीलवाड़ा मॉडल को सराहा गया, सम्माननीय गहलोत साहब की प्रशंसा हुई और भारत सरकार ने भी मुक्त कंठ से प्रशंसा की कि राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो भीलवाड़ा का मॉडल दिया है कोरोना काल में, वो वास्तव में काबिले तारीफ है। अगले उद्बोधन के लिए मैं सम्माननीय हमारे अपने लाडले सीकर के पूर्व सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री सम्माननीय सुभाष जी महरिया साहब से आग्रह करूंगा कि आप आए और अपना उद्बोधन दें। बड़े आदर, अदब और सम्मान के साथ जनाब सुभाष जी महरिया। परम श्रद्धेय रहे, परम पूज्य रहे, ब्रह्मलीन आदरणीय सावंत जी मोर को विनम्र श्रद्धांजलि। आज हमारी इस पुण्य धरती पर राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री परम सम्माननीय गहलोत साहब पधारे हैं। ये आवाज अभिनंदन और तालियों की गड़गड़ाहट से दिल्ली और जयपुर तक जानी चाहिए। परम सम्माननीय राजेंद्र जी पारिक साहब, आदरणीय गोविंद सिंह जी डोटासरा, आदरणीय महादेव सिंह जी खंडेला, भाई वीरेंद्र जी, परम सम्माननीय हमारी बहन अर्जुन अवार्डी कृष्णा पूंजे जी हमारे बीच पधारी हैं, उनका भी हम अभिनंदन करते हैं। भाई हागावली जी, भाई जीवन खां जी और मंच पर विराजमान सभी सम्मानित प्रधानगण, सरपंचगण, हमारे सभी पार्षदगण और यहाँ पर आए सभी मोरचूर से महंगे किसान भाइयों, नौजवान दोस्तों, मातृशक्ति, बड़े बुजुर्गों, मीडिया के मित्रगण, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मैं आपका ध्यान माननीय मुख्यमंत्री महोदय भाई साहब पारिक जी,
पारी जी एक बार मुख्यमंत्री जी बात करिए। हाँ बस हमारी बात सुनेगा कोई। मोर साहब का आपका जो रिश्ता रहा, जुड़ाव रहा, आदरणीय कांता प्रसाद जी मोर, उनके परिवार ने आपको वस्तुतः बताया, आपने मोर परिवार और संस्था के ऊपर जो उपकार किए उसके लिए हम ऋणी हैं। इस मौके पर समय की सीमाएं हैं। सीकर जिले के 38 लाख जनसंख्या में से आज करीब 15 लाख लोग पानी के लिए त्राही त्राही कर रहे हैं। जमीनी स्तर का पानी पिछले 5 साल में करीब 30 से 32 फुट नीचे चला गया है। चाहे आप यमुना का पानी लाए, चाहे कुंभाराम लिफ्ट योजना का पानी लाए, चाहे कहीं और से पानी लाए, हम आप पर भरोसा करते हैं। और सीकर जिला आपको थोड़ा दमदार आवाज में भी कह सकता है, राजस्थान में आपकी सरकार में, हमारी सरकार में 8 में से 8 विधायक अगर सरकार के साथ हैं तो राजस्थान के 33 जिलों में सिर्फ सीकर जिले के हैं। इसलिए हमारी मांग थोड़ी बड़ी भी है। मुख्यमंत्री आज के हाथ है हमारे, घोषणा तो आज अभी पानी के लिए मांग रहे हैं, कुछ नहीं। पीने का पानी और किसान भाइयों के लिए पानी, इन दो के लिए हमारा विशेष अनुरोध है। बाकी चिरंजीवी योजना, स्वास्थ्य योजना में पूरे भारतवर्ष में सभी राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में जो कीर्तिमान आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने बनाया है, उसका कोई स्थान ही नहीं है। यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन ने, संयुक्त राष्ट्र महासभा के स्वास्थ्य मिशन ने आपकी तारीफ की है। ये तारीफ कोई ऐसे नहीं करते। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने तारीफ की है और हम सब भी इस बात की भूरी भूरी प्रशंसा और तारीफ करते हैं कि कोरोना पॉजिटिव में भी आपने 15-16 घंटे लगातार काम किया, हर घर हर परिवार की सुध ली। मुख्यमंत्री महोदय, आपका आवागमन हमेशा बना रहता है, लेकिन आज आप पधारे हैं इस पुण्य धरती पर। आदरणीय मोर साहब की इस पुण्यतिथि के अवसर पर किसान भाइयों के लिए बहुत बड़ी सौगात आप देकर जाएंगे। मेरा तो बारंबार यही निवेदन है। धन्यवाद। जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सम्माननीय सुभाष जी महरिया साहब। आपने अपने अंत उद्बोधन में सारी किसान की गाथा गा दी, इस तरह की गाथा गा दी। हम थोड़ा सा विलंब चाहते हुए 2 शख्सियत जो हमारे बीच उपस्थित हैं, हम उनका सम्मान चाहेंगे। कृष्णा जी पुनिया, हम आपका सम्मान चाहेंगे। आयोजन समिति के कृष्णा जी पुनिया और सीताराम जी लामा साहब, राजस्थान युवा बोर्ड के चेयरमैन, हम आपका आयोजन समिति द्वारा सम्मान चाहते हैं। अगला उद्बोधन हमारे अपने लाडले राजस्थान प्रदेश कांग्रेस, हमारे अपने सीकर जिले की प्रभारी मंत्री महोदया शकुंतला जी रावत साहब, हम आपका उद्बोधन चाहेंगे। महिला शक्ति द्वारा जो राजस्थान सरकार ने विभिन्न योजनाएं जो कार्य किए हैं, हम उनके लिए आपका उद्बोधन चाह रहे हैं। सीकर जिले की प्रभारी मंत्री महोदया शकुंतला जी रावत साहब अपना उद्बोधन दें बड़े आदर, अदब और सम्मान के साथ। सम्माननीय शकुंतला जी रावत साहब। आज के स्वर्गीय साबरमती मोर जी की मूर्ति अनावरण में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हमारे राजस्थान की आन बान शान सम्माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी के जुझारू जो अपने कर्म को त्वरित गति से करने वाले सम्माननीय गोविंद सिंह चौटासरा जी, यहाँ की अध्यक्ष साहिबा सुनीता कठाला जी और मंच पर उपस्थित समस्त विधायकगण, पदाधिकारीगण, प्रधान, सरपंच, पंचायत समिति मेंबर्स और श्री कांता मोर जी, कमल मोर जी, उनका समस्त पूरा मोर परिवार, ईश्वर से दुआ करते हैं आपका परिवार दिन दूनी रात चौगुनी प्रोग्रेस करे, क्योंकि आप एक शिक्षा का मंदिर भी चलाते हैं। और मेरे सामने बैठी हुई हम जैसों को बनाने वाली ईश्वर रूपी जनता जनार्दन, मेरे को लग नहीं रहा ये शेखावाटी, आपके अध्यक्ष इतने जुझारू है, आपके एमएलए है, अभी पूर्व सांसद महोदय ने भाषण दिया बड़ा जोर का, पर आप ऐसे निराश क्यों बैठे हो?
मुझे तो आपके सीकर के काम देख के थोड़ा थोड़ा ऐसा लगता है कि आपके यहाँ ज्यादा भी है। हर विधानसभा में जाते हैं तो काम देते हैं, आपके तो हाथों में कभी नहीं, ऊपर ही कौन उठ रहा था। तो क्या बात से शेखावाटी जैसा कौन ला गया? मैंने तो ये दो चार एक आगे बैठे थे या ताली बजा देंगे। सारे के कौन दी हो मैंने बता दो। मैं 4-5 महीने से आ रहे अस्पताल क्रमोन्नत तो सीकर में हो रहा है, पूरे सारे विधानसभा में 8 में। स्कूलें क्रमोन्नत तो आपके हो रहे, कॉलेज बन रहे तो आपके बन रहे, सड़कें बन रही है तो आपके बन रहे, पुल बन रहे तो आपके बन रहे। क्या कमी रहेगी? कोई नेचर पार्क पता नहीं अध्यक्ष जी तो कौन कौन से पार्क ले आए, सांस्कृतिक प्रोग्राम फिर भी खाना आता में दमी को ना, मैं तो नाक बोल रहे हो। अरे हमारे नाक के ही बने, कम से कम जोश तो खाने अंदर तो जोश ही को नहीं। कम से कम एक बार इतना नेता बैठा थे, सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय आया थे उरे तो जोरदार तालियां से स्वागत होना चाहिए। जब तो लागे शेखावाटी गया। अरे अभी भी कई जाके तो आता मेरे ना बाया की क्यों को पीछा से उठी कौन रहा। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। मेरी महिला की आवाज तेज है, 18 से तो क्या कर शेखावाटी को। इतना काम मिलने के बाद सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय यहाँ पर विराजमान है। मैं ज्यादा लंबा भाषण नहीं दूंगी। वृद्धावस्था पेंशन किसने करी? अशोक गहलोत। किसान मित्र योजना 1000 रुपए किसान के बिल में कम। अभी हमारे जब कह रहे थे वो सफेद पगड़ी वाला बाबू बोल मेरे तो 0 बिल आ रहे होते, मैडम मौज हो रही है मेरे। ये किसने करा? अशोक गहलोत ने करा। ओल्ड पेंशन किसने की? युवा का भविष्य अंधकार में था, नौकरी करने के बाद क्या होगा तेरा, उसकी व्यवस्था किसने करी? अशोक गहलोत जी ने करी। बताइए किसने करी? और उससे भी बड़ी हर कर्मचारी को RGSH का जो स्वास्थ्य बीमा बनाइए, जो योजना चलाई है, कैंसर का मरीज मेरे पास आता था कि मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए लिखते। मुख्यमंत्री महोदय आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि जितनी चाहे अनलिमिटेड दवाएं 50,000 रुपए महीने की दवा वो कर्मचारी ले रहा है। आंखों में आंसू आ गए उसकी पत्नी और वो रोने लगे दोनों कि मैडम भला करे भगवान अशोक गहलोत का कि हमारे खर्चा चलाने को तनख्वाह में से पैसे नहीं बचते थे और आज हम बेटी की शादी कर सकते हैं, हम घर चला सकते हैं। वो ऐसा मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत है। किसी में दम नहीं है इतना। किसी के दुर्घटना हो जाती थी, चिरंजीवी योजना, घर गिरवी रखना पड़ता था, खेत रखना पड़ता था, जेवर रखने पड़ते थे महिला को। मैं उस दर्द को जानती हूँ। अब 10 लाख रुपए तक का इलाज प्राइवेट अस्पताल में फ्री करने वाला कौन है? अशोक गहलोत जी है। और उससे भी बड़ा देखिए कि दुर्घटना में किसी गरीब आदमी के बेटे की जवान मौत हो गई, घर चलाने को पैसे नहीं होते थे। चिरंजीवी योजना में कितने का बीमा करा? 5 लाख का। किसने करा? अशोक गहलोत जी ने करा। और जो तड़प तड़प के सड़क पे कोई हाथ नहीं लगाता था, माई के लाल को, औरत के सुहाग को, बहन के भाई को, उसके लिए दर्द किसके दिल में जगा कि उसको जो उठाकर ले जाएगा उस पर केस नहीं होगा, उसे 5,000 रुपए इनाम दिए जाएंगे। किसने किया? अशोक गहलोत ने किया। कितनी गिनाऊं मैं योजना? आज से गिनाऊं तो कल हो जाएगा। ऐसा करने वाला माई का लाल कौन है? बता दो। आपसे पहले किसी ने किया हो तो देश आजाद हुआ जब से, सिर्फ और सिर्फ अशोक गहलोत जी ने किया। और आपके शेखावाटी के काम गिनाऊं तो भी आज से कल हो जाएगा। मैं एक एक काम जानती हूँ। तो आपके अंदर तो वो दोष होना चाहिए, आपके अलावा दूसरे किसी पे मोहर ही नहीं लगनी चाहिए। जब तो जानू कि आप शेखावाटी हो, नहीं तो मैं मानूंगी कि शेखावाटी का मर्दानगी कौन दिखाई। मैं 2 लाइन कहना चाहूंगी बस। धन्यवाद। ज्यादा लंबा समय नहीं लूंगी क्योंकि हमारे सीनियर नेता बैठे हैं। यहाँ मोर ही मोर की बात हो रही थी। पूरा परिवार मोर परिवार है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी भी है। तो आपको पूरे परिवार, मेरी बहनें भी बैठी हैं, आपका भी धन्यवाद है सबका, सब महिलाओं का भी है। जाके सिर मोर मुकुट विराजे
अरे जाके सिर मोर मुकुट विराजे उसे कृष्ण सेठ सांवरिया खाटू नरेश कहते हैं। जाके सिर राजस्थान के हर जन का कांटों भरा ताज विराजे उसे अशोक गहलोत कहते हैं, अशोक गहलोत कहते हैं। बोला खाटू नरेश की। अरे नहीं जोर पड़ रही है, हमें तो ताली बजा दो, कम से कम बात तो सुने। वो ताली कम नहीं रहते तारे दूर बोला। बोला खाटू नरेश की। बोला सालासर बजरंगबली की। बोला चीन भवानी की। बोला शेखावती की। बोला अशोक गहलोत जी की। राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद सम्माननीय मंत्री महोदया, प्रभारी मंत्री सीकर जी का। अब हम हमारे अपने राजस्थान सरकार में पूर्व मंत्री और वर्तमान में राजस्थान कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्माननीय गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब को बुलाना चाहूंगा। आपने राजस्थान में, आपने विकास में एक अमिट छाप छोड़ी है, अमिट विकास की गंगा बहाई है। आपके लिए एक दो लाइनें अर्ज करूंगा। सामने हो मंजिल तो रास्ते न मोड़ना, जो भी मन में होगा सपना न तोड़ना, कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें आपको, बस सितारा चुनने के लिए कभी जमीन मत तोड़ना, बस सितारे चुनने के लिए कभी जमीन मत तोड़ना। सम्माननीय डोटासरा साहब, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और हमारे अपने लक्ष्मणगढ़ में विकास की लंबी कतार खींचने वाले सम्माननीय गोविंद सिंह डोटासरा साहब उद्बोधन दें, अपनी जनता को संबोधित करें। सम्माननीय डोटासरा साहब। नरसिंह दास जी महाराज की इस पावन भूमि पर हमारे बीच में हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी, इस कार्यक्रम के आयोजक और आज स्वर्गीय सावरमल जी बोध साहब जो हमारे नेता रहे, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में उन्होंने बहुत ही उल्लेखनीय कार्य किए। इस क्षेत्र में राजनीति के माध्यम से पूरे जीवन पर्यंत 90 साल तक उन्होंने सेवा दी। उनके सुपुत्र मेरे बड़े भाई कांता प्रसाद जी बोध साहब, हमारी प्रभारी मंत्री आदरणीय शकुंतला रावत जी, हमारे पूर्व मंत्री और बड़े भाई सीकर के लोकप्रिय विधायक आदरणीय राजेंद्र जी पारिक साहब, हमारे पूर्व लोक सांसद किसान आयोग के अध्यक्ष सम्माननीय महादेव सिंह जी खंडेला साहब, पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद हमारे लोकसभा के प्रत्याशी मेरे बड़े भाई आदरणीय सुभाष महरिया साहब, विधायक भाई वीरेंद्र सिंह जी, विधायक आदरणीय सुरेश मोदी जी, फतेहपुर के विधायक मेरे छोटे भाई हाकम अली जी, सुजानगढ़ के विधायक मनोज जी, कृष्णा पूनिया जी, खानू खान जी, जीवन खान जी, हमारी जिला अध्यक्ष श्रीमती सुनीता गिठाला जी, पूर्व जिलाध्यक्ष मेरे वकालत में गुरु आदरणीय भागीर जी जाखड़ साहब, पूर्व जिलाध्यक्ष कांग्रेस कमेटी सोमनाथ जी किरण साहब, पूर्व जिलाध्यक्ष PS जाट साहब, हमारे तमाम सीताराम लांबा जी, मुस्तफा जी हमारे चेयरमैन साहब, मदन सेठा जी हमारे प्रधान, संतरा जी हमारी प्रधान, आरती चौधरी जी और मेरे ब्लॉक अध्यक्ष राजेश शर्मा जी बेचवा के और लक्ष्मणगढ़ के दिनेश कसवा जी, लोकल जनप्रतिनिधि होने के नाते सबका लाभ लेना मेरे लिए जरूरी है। मैं इन सबका आप सबकी तरफ से पूरे लक्ष्मणगढ़ के लोगों की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरा सौभाग्य है मुख्यमंत्री जी कि आज आपका यहाँ आगमन हुआ और ऐसी जगह पर जहां से मैंने 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं 4 क्लास ग्राम भारती विद्यापीठ में कोठारी में मैं पढ़ा और आज मुझे सौभाग्य मिला कि आप यहाँ पर मुख्यमंत्री के बतौर यहाँ पधारे, तो मेरे लिए
मेरे क्षेत्र में, मेरी इस जहां से मैंने शिक्षा और संस्कार लिए और मेरे जन्मभूमि भी यहाँ से बिल्कुल नजदीक है, तो यहाँ पर इस नेचुआ अंचल में आप आए और मुझे यहाँ बोलने का अवसर प्रदान हुआ। मैं आपका इसलिए भी स्वागत करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी कि नेचुआ अंचल की 18 ग्राम पंचायतें, पहले यहां से लक्ष्मणगढ़ के लिए हर काम के लिए जाना पड़ता था, पंचायत समिति हो, चाहे एएल बिजली हो, चाहे पानी हो। जब पहले आप मुख्यमंत्री थे दूसरी बार और मैं विधायक बना था, तो मैंने आपसे आग्रह किया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा नेचुआ अंचल है, वहां आप एक उपसेल दे दीजिए और बिजली का एक एएल ऑफिस दे दीजिए। ये जाट साहब तब एमपी थे, तो यहाँ पर उस वक्त उप तहसील खुली और एक एएल ऑफिस हमारा बिजली का खुला। लोगों ने बहुत ही उस वक्त भी मेरे को आशीर्वाद दिया कि ये बहुत अच्छा काम कर दिया। ये बिल्कुल बीटवाड़ा के पास में, लाडू के पास में पड़ता है। अगर हम लक्ष्मणगढ़ जाते हैं तो हमें सीकर देके जाना पड़ता है या सालासर देके जाना पड़ता है। अब तीसरी बार इन लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया, इन्होंने तो दूसरी बार भी दिया, लेकिन राज हमारा नहीं आया, भारतीय जनता पार्टी का आया। एक कील का भी विकास काम इस लक्ष्मणगढ़ में हम लोग बीजेपी के शासन में नहीं करा पाए। अब की बार जब तीसरी बार इन्होंने आशीर्वाद दिया, उसके बाद में विकास की जो गंगा बही है, मैं बढ़ाई नहीं करता, लेकिन मुख्यमंत्री जी जब जब भी मैंने आपसे आग्रह किया, मैंने कहा उप तहसील को तहसील बना दीजिए, आपने तहसील बना दिया। मैंने कहा पंचायत समिति बना दीजिए, आपने पंचायत समिति बना दिया। मैंने कहा सीएचसी खोल दीजिए, पीएचसी एक डॉक्टर बैठता था, आपने सीएचसी खोल दी। मैंने कहा उप तहसील को तहसील बना दो, आपने तहसील बना दिया। और अब की बार मैंने कहा साहब एसडीएम खोल दो, आपने कहा पंचायत हेडक्वार्टर में एसडीएम खुलता है क्या? मैंने कहा आप खोलने वाले और गोविंद डोटासरा खिलाने वाला तो क्या नहीं हो सकता। आपने एसडीएम भी खोल दिया और अब की बार तो और जोरदार काम कर दिया हमारे युवा साथियों के लिए। मैंने कहा साहब ये कॉलेज लक्ष्मणगढ़ में तो दे दी, वहां पर पानी का एक्शन ऑफिस दे दिया, बिजली का एक्शन ऑफिस दे दिया, आपने वहां पर कॉलेज दे दी, लेकिन नेचुआ अंचल में जब उपखंड हो गया तो यहाँ पे कॉलेज चाहिए। आपने कहा महिला कॉलेज दूंगा, मैंने कहा नहीं महिला नहीं, आप तो कॉमन दे दो, महिला पढ़े चाहे पुरुष पढ़े, क्योंकि महिलाएं तो हमारे ग्राम भारती विद्यापीठ कोठारी के नाम से कांता प्रसाद जी ने कर रखी थी। मैं आपको कहना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी, बढ़ाई नहीं करता, लेकिन 40 कॉलेजें खोलनी पड़ी केवल गोविंद डोटासरा के आग्रह के ऊपर, नेचुआ की कॉमन शिक्षा कॉलेज खोलने के लिए। इन्होंने कहा मैं सारी महिला खोलूंगा, दूसरे इस वक्त की बात बजट में एक भी नहीं खोलूंगा। मैंने कहा साहब मेरे को तो देनी पड़ेगी, अब इनकी हमेशा कृपा रही शुरू से लेकर के, तो नेचुआ को कॉलेज भी मिल गई और नेचुआ को अरे उप जिला अस्पताल भी मिल जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। सीएचसी बिल्डिंग का पैसा हो गया है, लक्ष्मणगढ़ में उप जिला अस्पताल मैंने मांगा, इन्होंने कहा आप बताओ डोटासरा जी, नीम का धरना के सुरेश मोदी जी ने मांगा है, आपने मांगा है, मैं क्या करूं, आप प्रदेश अध्यक्ष रहे। मैंने कहा साहब हक तो बढ़ता है नीम का धरना का, मैं चाहे रह भी जाऊं, मैं मेरे लोगों को मना लूंगा, लेकिन नीम का धरना खोलना चाहिए। ये सुरेश मोदी जी बैठे, ये मुख्यमंत्री जी बैठे, उन्होंने खोला। फिर जब मैं दोबारा गया तो कहते उप जिला अस्पताल रह गया डोटासरा। मैंने कहा साहब आगे कभी बुला लेंगे। बोले आगे क्या, अभी तो बजट के अंदर मैं जवाब पेश करूंगा, तू तो लिख के दे दे, मैं इसी में खोल दूंगा तेरा उप जिला अस्पताल। तो कल की तारीख में जब मुख्यमंत्री जी आ रहे थे तो हाकम भाई और मेरे यहाँ उप जिला अस्पताल के लिए 42 करोड़ रुपए, 84 करोड़ रुपए आप स्वीकृति निकाल करके और उसके बाद में यहाँ पर कोठारी में नेचुआ अंचल में आए। तो मैं तो किन शब्दों में आभार प्रकट करूं। मैं मेरी जन्मभूमि का और मेरे यहाँ के मतदाताओं का 3 बार लगातार इन्होंने पहले प्रधान बनाया, 3 बार एमएलए बनाया, मैं कर्ज नहीं चुका सकता, लेकिन ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके मुख्यमंत्री के कार्यकाल में पहले जब 8 से 13 हो चाहे अब की बार हो, मैंने आपसे 2 चीज मांगी, आज तक मुझे याद में नहीं है कि एक भी ऐसी चीज हो जो मेरे लक्ष्मणगढ़ के लोगों को आवश्यकता थी और मैंने मांगी, आपने नहीं दी हो। अभी कल बात चल रही थी कि साहब क्या घोषणा कराओगे, मैंने कहा मैं यहाँ पर अब घोषणा नहीं कराऊंगा,
अगर मुझे कभी भी एक दिन भी ऐसा याद में नहीं है कि लक्ष्मणगढ़ के लिए या सीकर के लिए हमने कुछ मांगा और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने नहीं दिया हो, तब तो मैं यहाँ मांगूंगा। और मांगने का वो वक्त था 8 से 13 में, आपको याद है कि नहीं? मुझे याद में है जब पानी के 1000 करोड़ की योजना इस लक्ष्मणगढ़ पूरे विधानसभा क्षेत्र में और फतेहपुर में भौरू खादी और मैंने आग्रह किया था 1000 करोड़ रुपए देकर के गांव गांव में गंगा जल पहुंचाने का काम मुख्यमंत्री जी आपने किया था। मैं समझता हूं उस वक्त जब उसका शिलान्यास कार्यक्रम था, पूरे जिला के नेता आए हुए थे, मैंने कहा था लक्ष्मणगढ़ के अंदर सीवरेज चाहिए। आपने अच्छी तरह, मुझे याद में है, कहा था 50,000 की आबादी नहीं है, हम तो सीकर में 1.5 लाख 2 लाख की आबादी में भी अभी नहीं सीवरेज शुरू कर पाए। मैंने कहा मुख्यमंत्री जी आज तो घोषणा करनी पड़ेगी। आपने कुछ भी नहीं देखा, मैं वहां से स्टेटस रिपोर्ट मंगाई और लक्ष्मणगढ़ के शहर के लिए आपने वहां पर उस वक्त 100 करोड़ की सीवरेज योजना देकर के आज सौगात उस वक्त दी थी। आज वहां सीवरेज भी हो गई है। लक्ष्मणगढ़ में 50 करोड़ का आपने पानी भी दे दिया। पिछले कार्यकाल में यूपीए सरकार में आपने दिया था कि दिल्ली में भेजी थी फाइल, 5 साल बीजेपी राज में अटकी रही और आप जब दोबारा मुख्यमंत्री तीसरी बार बने तो अब की बार मुझे भी आप सबने दोबारा तीसरी बार एमएलए बनाया। मैंने कहा साहब 50 करोड़ रुपए दीजिए, शहर में पानी की दिक्कत है। आपने तत्काल 54 करोड़ रुपए स्वीकृत करके आज लक्ष्मणगढ़ के अंदर पेयजल की सुविधा भी हो रही है। नेचर पार्क मांगा, नेचर पार्क मान दे दिया। स्कूलों का शिक्षा मंत्री बना दिया। कोई बनाता है क्या शिक्षा मंत्री? जाट शिक्षा मंत्री पहली बार ही मुंह को तान लगी और मुख्यमंत्री जी ने मेरे को पूरी छूट दी। ठोक बजा के पूरे इलाके में, शेखावाट के अंचल में, इन सब एमएलए के और लक्ष्मणगढ़ में जितनी स्कूलें क्रमोन्नत करनी थी वो सारी कर दी। मैंने तो कहा मुख्यमंत्री जी और मार देंगे तो हाथ जोड़ के माफी मांग लूंगा। जो जिस गांव ने कहा वहां पर स्कूल क्रमोन्नत, जो जिसने कहा उस स्कूल में कमरे देने का काम किया और जहां जिसको जरूरत हुई उसके ट्रांसफर की 3rd ग्रेड को छोड़ करके मुख्यमंत्री जी किया। मैंने जब 2nd ग्रेड के ट्रांसफर किए तो मुख्यमंत्री जी ने कहा यार ये क्या कर लिया, लक्ष्मणगढ़ अकेला क्या कर लिया। मैं तो साहब एक संदेश दिया है। बोले क्या? मैंने कहा कि मैंने संदेश दिया कि शिक्षा मंत्री लक्ष्मणगढ़ का अकेला कर लेगा तो जब लक्ष्मणगढ़ वालों को ये हो जाना चाहिए कि हमारा एमएलए ताकतवर है और अशोक गहलोत का आशीर्वाद है, इसलिए अकेले लक्ष्मणगढ़ के कर दिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 2 महीने बाद में जब आप पैन खोलोगे तो तमाम पूरे प्रदेश के कर दूंगा और पूरे प्रदेश के कर दिए। मैं वो भाग्यशाली शिक्षा मंत्री हूं। मेरे पिताजी टीचर थे। मैंने आत्मा से, ईमानदारी से मेरे पिताजी की मूर्ति को साक्षी मान करके ईमानदारी से शिक्षा विभाग में काम किया और लगन के साथ में काम किया और जितना मैं कर सकता था मैंने किया। और मेरे क्षेत्र में मुख्यमंत्री जी आपको स्कूल के कमरे के लिए, स्कूल की क्रमोन्नति के लिए, विषय के लिए मैं आपके पास में आप लेटर पैड लेकर के नहीं आऊंगा, क्योंकि जब आपने चाबी मेरे को दे दी, कोठियार की चाबी देने के बाद में अगर कोई भूखा रह जाता है तो बेवकूफ माना जाता है। गोविंद डोटासरा इन सबके आशीर्वाद से तीसरी बार एमएलए बना, वो बेवकूफ नहीं था। जब मुझे लग गया कि कोई भी काम कर रहा हूं, मुख्यमंत्री जी मेरी तारीफ कर रहे हैं, मेरी पीठ थपथपा रहे हैं, शाबाशी दे रहे हैं, इसका मतलब अपने को लक्ष्मणगढ़ में शिक्षा के क्षेत्र में और सीकर जिले को अग्रणी बनाना है। मुझे राज्य मंत्री आपने पर्यटन और देवस्थान का बनाया, मंदिरों में, गुगाबेड़ी में, बालाजी में, गुसाई जी में। और आपको अच्छी तरह याद होगा आपने फाइल रोकी थी यार प्राइवेट मंदिरों को ऐसे कैसे पैसे दे देंगे। मैं क्यों साहब मन ने तो दे दियो और तान लागे नहीं लागे, तो इन्होंने उसके ऊपर लिखा कि आगे इसको उदाहरण नहीं मनाया जाए और 20 करोड़ रुपए आपने देवस्थान विभाग और पर्यटन विभाग से देकर के इस इलाके का चौमुखी विकास में आपने एक मील का पत्थर साबित किया है। मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं कांता प्रसाद जी मोर साहब को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि सावमल जी मोर साहब जो हमारे नेता, जिन्होंने पंचायत समिति के प्रधान से लेकर के मेरी राजनीतिक नींव रखने में हमेशा योगदान दिया, आपने मुख्यमंत्री जी को बुला करके शेखावाट के अंचल में बहुत ही अच्छा काम किया। इनके कर्तव्यों से श्रद्धा आश्रम, श्रद्धा भवन का जो आपने शिलान्यास कराया, इसके लिए भी हम सब की ओर से आपको भूरी भूरी प्रशंसा और बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। स्नेह भवन के लिए हम सब मुख्यमंत्री जी को सुनना चाहेंगे, लेकिन एक बात मैं निवेदन कर देना चाहता हूं। आप रोजाना सुनते हैं कि 25 में से 25 सांसद एक फूटी गोली नहीं लाए,
नोटबंदी इन्होंने कर दी, इन्होंने कृषियों किसानों के लिए 3 काले कानून लेकर के आए। और आपने देखा होगा आज तो तांडव नृत्य भारत की सरकार, जो केंद्र की सरकार मचा रखी है, अग्निपथ की योजना, ये किसान बैठे, किसानों के बैठे बैठे मुख्यमंत्री जी ये 4 साल बाद में रिटायर्ड एक्स फौजी भी नहीं कहला पाएंगे। मैं समझता हूं इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का कुछ हो नहीं सकता। आज 25 में से 25 सांसद है, और लेकिन गजेंद्र सिंह जी मंत्री हैं, जल संसाधन मंत्री, और हमको स्टेट फंड से मैरिया साहब पहुंचे, मैं हूं, सबको पानी के लिए कहना पड़ रहा है। मैं कहना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से, ये गजेंद्र सिंह जी साहब जाए जन में तो हमारे सीकर के ही हैं, श्री माधोपुर तहसील के हैं, लेकिन ये राजस्थान से 2 बार लोकसभा में सांसद जीत के गए हैं, लेकिन एक फूटी कोड़ी इस राजस्थान में पानी की समस्या के समाधान के लिए नहीं दी है। आज 13 जिले कह रहे हैं, हमारे 6 तहसीलें जो 2 को छोड़ करके बाकी तहसीलों में पीने का पानी नहीं है। उस पुणे के पानी की व्यवस्था के लिए आपने बजट में घोषणा की है कि DPIR बनाइए, और अगले बजट में मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से भी मैं कहना चाहता हूं कि कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हमको ये चाहिए कि 25 सांसद और भारतीय जनता पार्टी के MP से कहना चाहिए कि जब आपकी केंद्र में सरकार है, केंद्र की सरकार से आप राजस्थान के लिए और पूरे राजस्थान में शेखावाटी के लिए एक फूटी कोड़ी अगर पानी की नहीं दे सकते हो, तो काहे के तुम्हारी सरकार है केंद्र में, काहे के 25 में से 25 सांसद हो। जब 6 तहसीलों में हमारे यहाँ पर पीने का पानी नहीं है, और उसके बावजूद भी केंद्र की सरकार और गजेंद्र सिंह जी एक फूटी कोड़ी केंद्र से नहीं दे रहे, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई हो नहीं सकता। आज इन्होंने जो भी योजनाएं लेकर के आए, ये जो हमारे युवा है उनको क्रेश करने के लिए, हमारे किसानों को क्रेश करने के लिए, हमारी अर्थव्यवस्था को खराब करने के लिए लेकर के आए हैं। इसलिए हम सबको समझ करके चलना पड़ेगा। और 3.5 साल में जिस प्रकार का कोरोना मैनेजमेंट, जिस प्रकार का बजट दिया आपने, जिस प्रकार की अच्छी योजनाएं, किसानों का बिजली का माफ कर दिया, 10 HP तक का हमारे किसान का बिजली का बिल माफ है, 10 लाख रुपए तक का हर परिवार का इलाज माफ है, एक्सीडेंट हो गया तो 5 लाख रुपए उसको मिल रहे हैं, 50 यूनिट तक के हर के घर के बिजली के बिल माफ हुए हैं, सड़कें बन रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको याद होगा मैंने ये कहा था कि सड़कों के मामले में अभी भी लक्ष्मणगढ़ पीछे है। आपने एक साथ 120 किलोमीटर इस बजट में सड़क दे करके जो पहले बन गई, उसके साथ में आगे इस विकास को गति बढ़ाने के लिए आपने जो काम किया था, उसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। सड़क तो मैं ओढ़ लूंगा साहब आपसे, सड़कों की तो मेरे बहुत डिमांड है। अरे नहीं, थोड़ी बहुत तो बताओ तो सही। सड़क भी लेंगे, पानी भी लेंगे, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। लेकिन हम सबको, जो सरकार अच्छा काम करती है उसको हर मोर्चे के ऊपर उसको साथ देना चाहिए। और जो सरकार झूठे वादे करती है केंद्र की मोदी सरकार की तरह, और झूठी बातें करती है और प्रजातंत्र को खत्म करने के लिए रोजाना कोई ड्रामा करती है, ED को भेजती है, CBI को भेजती है, इनकम टैक्स को भेजती है, ऐसी सरकार को 2024 में हटाना है। और हमारी सबसे अच्छी सरकार जो चल रही है, उस कांग्रेस की सरकार को 2023 में पुनः हम राजस्थान में लेकर के आए और 2024 में मोदी को हटाएं, तब जाकर के इन योजनाओं का, इन काम का मजा आएगा। मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं कि मेरे जैसे व्यक्ति को, एक साधारण परिवार से जिसका बाप दादा कभी पंच नहीं बना ग्राम पंचायत का, उसको 3 बार आपने MLA बनाया, प्रधान बनाया, अब की बार भी दोनों प्रधान हमारे बनाए, पंचायत समिति नहीं होने के बावजूद भी। आप सबको मैं बहुत ही आभार प्रकट करना चाह रहा हूं, धन्यवाद करना चाह रहा हूं। और आप सब लोग पधारे, हम सब ने माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया। और मोदी साहब, आपने ये मंच ले दिया। कायदे से तो हम लोग प्लान कर रहे थे कि नेचुआ में जब इतनी सौगातें होगी तो उखंड स्तर के ऊपर हम एक मुख्यमंत्री जी का और आप सबको बुला करके एक अच्छा सा कार्यक्रम करें। लेकिन उस कार्यक्रम से पहले आपने ये मौका दे दिया, इसलिए मुझे कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आपने बहुत ही अच्छा काम किया। मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से वो मोर साहब जो 90 साल तक अपने राजनीतिक जीवन के माध्यम से लोगों की सेवा करते रहे, शिक्षा और चिकित्सा में बहुत अच्छा उन्होंने काम किया, उनकी याद को ताजा करने के लिए वापस उनके कामों को, जो अधूरे सपने हैं, उनको हम सब मिलकर के पूरा करेंगे। आप सबने बुलाया, आप सब पधारे,
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार और तमाम नेतागण जो मंच के ऊपर बैठे हैं, आए हैं, यहाँ पधारे हैं, लक्ष्मणगढ़ की पूरी जनता की ओर से आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय। बहुत बहुत धन्यवाद सम्माननीय डोटासरा साहब। हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय और गांधीवादी विचारधारा के पोषक, आपने शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान इस जनता को, जनार्दन को दिया है, वो काबिले तारीफ है। शिक्षा के क्षेत्र में आपने जो महात्मा गांधी की स्कूलें खोलकर एक नया अध्याय पूरे भारत में कायम किया है, वो वास्तव में काबिले तारीफ है। गरीब के बच्चे को गणेश मानकर जो शिक्षा देने के लिए महात्मा गांधी स्कूलें खोली है, आज वो वास्तव में एक नजीर साबित हो रही है। और वर्तमान में राजस्थान सरकार 1,50,000 युवाओं को एक साथ रोजगार देने के लिए भर्ती प्रक्रिया चल रही है, वो वास्तव में काबिले तारीफ है। और राजस्थान सरकार के 8 लाख कर्मचारी आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने पुरानी पेंशन योजना जो लगाकर प्राप्त की है, वो वास्तव में काबिले तारीफ है। अब हम सम्माननीय सीएम साहब का उद्बोधन करेंगे। मुख्यमंत्री महोदय अशोक गहलोत साहब की वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, आधुनिक यश क्रेता कौन हुआ, जिसने नवधर्म प्रेरणा कौन हुआ, जिसने कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। अशोक जी गहलोत साहब हमारे बीच आ रहे हैं, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा। गहलोत साहब आपके लिए 4 पंक्तियां स्मृत कर दूंगा। निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे, हवाओं ने बहुत कोशिश की मगर चिराग आदियों में जलते रहे। स्वागत। हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष विधायक गोविंद डोटासरा जी, हमारे साथी तमाम राजेश पारिक जी, महादेव सिंह जी, कन्हैया, सुभाष मेहरा जी, संपदा रावत जी, सुरेश मोदी जी, हटोमली जी, वीरेंद्र सिंह जी, मनोज मेघवाल जी, श्रीमती कृष्ण पुनिया जी, कांता प्रसाद आयोजक कानूका जी, चित्राम रामा जी, जीवन खान जी, श्रीमती सुनीता गढ़ाला जी, जिलाध्यक्ष आरती चौधरी जी, प्रवक्ता मुस्तफा कुरैशी जी, चेयरमैन लक्ष्मणगढ़ पी जारता, भागीरथ जाकर जी और हमारे आदरणीय लोकनाथ प्रयाण जी, श्रीमती संता देवी जी प्रधान नेचवा, मदन लाल जी शेवरा प्रधान, राजेंद्र जी ढाका पूर्व कृषि मंत्री अध्यक्ष और तमाम उपस्थित पधारे हुए यहाँ पर गणमान्य भाइयों और बहनों, बुजुर्गों, मुझे खुशी है कि आज मोहन जी की मूर्ति के नाम के अवसर पर और श्री सरदार शिक्षा भवन बालिका महाविद्यालय के लोकार्पण के अवसर पर मुझे यहाँ पर आपके बीच में आने का सौभाग्य मिला और मैं आप सबके यहाँ मिल सका, आपके दर्शन कर सका। मेरे पूर्व वक्ताओं ने बहुत विस्तार से सारी जो स्कीम है उसके बारे में भी, सरकार की क्या मंशा उसके बारे में भी, और क्या सरकार ने बड़े फैसले किए उसके बारे में बहुत कुछ बताया। वो जितना बनाएगा कम है क्योंकि बजट आपके आशीर्वाद से जो पेश हुआ उसकी चर्चा पूरे देश के अंदर कोई विश्वास नहीं कर सकता कि राजस्थान में ऐसी ऐसी योजनाएं लागू की गई है या घोषणा की गई जो देश में कहीं पे भी नहीं, चाहे वो आपके चिरंजीव विश्वास योजना की बात की गई। अभी एकमात्र राजस्थान है जो पूरे प्रदेशवासियों का एक प्रकार बीमा हो गया 10 लाख तक का इलाज के, 5 लाख तक का हो गया ट्रीटमेंट का, आईपीडी ओपीडी फ्री हो गई। और तो और अगर उसके अलावा भी अगर किडनी ट्रांसप्लांट है, लिवर ट्रांसप्लांट है, 15-20 लाख का खर्च है, वो भी सरकार देगी, उसके लिए चिंता करने जा सकती। ऐसा फैसला हिंदुस्तान में कहीं पे भी नहीं। और सार्वजनिक मोर्चा तो खुद समाजसेवी थे, मुझे मालूम है। मैं जब एनएसयू में था 40 साल पहले, तब से मैं मुझे संपर्क में आया
मुझे खालिद मुझे मिला, वो खुद राजनीति के साथ अपने समाज सेवा के काम करते थे। उनकी प्रेरणा हमेशा हमारे साथ रही। इसलिए जो काम आप देखेंगे अभी हमने किए हैं, अब कर्मचारी के लिए जो केंद्र सरकार की स्कीम होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज, उसी ढंग से कर्मचारियों को भी आज भी एडजस्ट करती है, योजना बना दी। कर्मचारी भी अपना एक गुड गवर्नेंस में भागीदारी निभाता है, और उनके लिए भी हम लोगों ने ओल्ड एज पेंशन लागू करी। उस देश में कहीं तो लागू नहीं हो पाई, कभी छत्तीसगढ़ सरकार ने भी लागू करी हमारे पास। हम मांग करते हैं केंद्र सरकार को भी लागू करना चाहिए और तमाम देश में तमाम राज्यों में लागू करना, क्योंकि एक सिक्योरिटी नहीं होगी कर्मचारी दिमाग कहने में, बुढ़ा में कहने मेरा क्या होगा, फिर वो उस ढंग के काम नहीं कर पाएगा। इसमें कोई राजनीति नहीं थी, ये मानवीय दृष्टिकोण था, उस ढंग से मैं कहता। इसलिए जो जो फैसले किए वो सब आपके सामने हैं। उसी रूप में हमने, आप समझ लीजिए कि जहाँ मैं दफ्तर में खड़ा हूँ शेखावाटी की, पानी की समस्या बहुत भयंकर है। कुछ हल करने का हमने प्रयास किया 12 जिले के अंदर। जब आपके फतेहपुर में लखनऊ में पानी आया, और चाहे नीम का थाना हो, चाहे वो शीतल क्षेत्र हो, या दिल्ली में जहाँ जहाँ आपके दाता रामगढ़ हो या श्रीमाधोपुर हो, जो बाकी एरिया बच गए, उनकी पानी की बहुत भारी समस्या है, इसमें कोई दो राय नहीं। और हमारी प्रायोरिटी पे भी है, जल जीवन मिशन जो है ये खाली केंद्र का नहीं है, पर जहाँ इतना ज्यादा होता है, जैसे कोई केंद्र सरकार की स्कीम हो, आधा पैसा सरकार स्टेट गवर्नमेंट देती है, आधा पैसा 50% स्टेट, 50% केंद्र। बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है ये, घर घर में जल पहुंचेगा, तो टाइम लगेगा, पहुंचा के रहेंगे हम लोग। प्रायोरिटी सीटों को देंगे। कुंभाराम योजना है आर्य के नाम से, इंदिरा गांधी के नाम पानी यहाँ से छोड़ना बड़ी बात। मुझे मालूम है, मैंने 15-20 साल से मेरी लड़ी, जब जाके जोधपुर में पानी आया था इंदिरा गांधी के नाम, और क्या उसके फायदे होते हैं, मैं मुझसे अलग कोई जान नहीं सकता राजस्थान के। मैं जानता हूँ कि आपकी पानी की समस्या बहुत जरूर है, आपका झुंझुनू के इलाकों का यमुना का पानी आ नहीं पा रहा है, इंटरस्टेट के झगड़े हैं। तो ये तमाम बातें जहन में हैं, वो भी पूरे करेंगे, आप निश्चित रहो। पर ये गोविंद डोटासरा ने ठीक कहा, जो इन्होंने मांगा वो मैंने सब मंजूर किया। हमारे दूसरे साथी बैठे तो एमएलए साहबान पूछो इनको, जो एमएलए मांग मुझसे करता है वो मैं स्वीकृति करता हूँ। एमएलए मांगता मांगा थक जाता है, मैं देता जरा नहीं सकता हूँ। पिछली बार भी ऐसे हुआ, चुनाव नहीं जीत पाया, बात है, चुनाव नहीं जीतना हारना कई कारण हो जाते हैं, पर मेरी मंशा रहती है जो मांग कर रहा वो सोच समझ के मांग कर रहा है। मांग कर रहा वो कि जनता क्या चाहती है उसके हिसाब से मांग कर रहा है एमएलए। तो मेरी ड्यूटी बनती है कि जो माई बाप बैठे मेरे सामने, आप लोग सरकार बनाते हो या सरकार नहीं बनाते, उनके पॉपुलर डिमांड क्या है, लोकप्रिय समस्याएं क्या है, लोकप्रिय मांगे क्या है, जनहित की बातें क्या है, उनको ध्यान में रखकर जन करता है। इसलिए मैं माननीय विधायकों का बहुत सम्मान करता हूँ, और माननीय विधायकों ने भी राजस्थान में इतिहास बना दिया देश के अंदर। बनाया नहीं बनाया? आपके सामने खड़ा हूँ मुख्यमंत्री रूप में, अगर इतिहास नहीं बनाते तो मैं यहाँ मुख्यमंत्री रूप में खड़ा नहीं हो सकता था। सरकार बेचारी, सरकार जा रही थी, शाम को स्थिर में हो जाता है, मैजिक नंबर होते हैं,
मुझे गर्व है कहते हुए कि विधायकों ने एकजुटता दिखाई, सरकार बच गई हमारी और हम कसर नहीं छोड़ने काम बिना भेदभाव। राजस्थान के चौमुखी के विकास कैसे विकास भेदभाव भी नहीं करते हैं। इस रूप में काम राजस्थान में चल रहा है। पानी की हो, बिजली की बात हो, जायका बेटे में इन ज्यादा कौन समझ सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में आप बताओ 200 कॉलेजेस जो है 70 साल में 250 कॉलेज खोली थी राजस्थान के अंदर, और अभी हमने 3 साल में 250 तो खोली 70 साल में, और मैंने 3 साल में खोल दिए 211 कॉलेज खोल दिए 3 साल में 211। तो 90 कॉलेज खाली लड़कियों की खोली है। और ये मैंने घोषणा करें कि जहाँ 500 लड़कियां आप दे दोगे स्कूल के अंदर, वो कॉलेज खोल दी जाएगी। आपको गर्ल्स एजुकेशन में भी हमारा ध्यान है। प्रदेश में IIT आ गई, IIM आ गया उदयपुर के अंदर, ट्रिपल IIT आ गई कोटा के अंदर, एम्स आ गए जोधपुर के अंदर, निफ्ट आ गई, विश्वविद्यालयों में ध्यान बिछ गया है हमारे राजस्थान के अंदर। राजस्थान वो राजस्थान नहीं है जो कोई जमाने में बिरला, बांगड़, कोचार, गोविंदराज, बजाज, देवड़ा, मुरली देवड़ा की फैमिली, ये तमाम आपको गर्व है कि तमाम देश की इकोनॉमी जो है वो शेखावटी चलाती है, चलाती आई। फिल्म मूवमेंट के अंदर जैसे थॉर्मल मोदी का नाम है, 44-45 में पहला मंडल में शामिल हो गए थे। 54 में अमेरिका स्थापना कर दी संस्था की कोटियारी के अंदर। उसी पहले उस वक्त में गए थे राजस्थान में, आकाश चुके पड़ते थे तब बंगाल के अंदर। कितना बड़ा नाम पैदा किया जीडी बिरला, जीडी बाबू गांधी जी के कितने बड़े सहयोगी थे। जनरल बजाज कौशल थे कांग्रेस कमेटी के ऑल इंडिया कमेटी, और गांधी जी के विश्वास पात्र थे। यहाँ के प्रतिभा पाटिल जी का बेगम के हस्बैंड का यही का है, राष्ट्रपति बन गए जमानत थी। बैल सिंह शेखावत साहब आपके सीकर जो है शेखावती से उपराष्ट्रपति बन गए। तो सीकर का नाम देश और दुनिया के अंदर अलग स्थान रखता है। आपने भी कमी नहीं रखी, पिछले चुनाव में सब सीटें आपने हमें आशीर्वाद दिया, तभी सरकार बनी। मैं उम्मीद करता हूं कि अगली बार सरकार कांग्रेस की बनेगी। इस बार मुझे लगता है जनता का मूड भी ऐसा है, इतने काम करने के बाद भी सरकार नहीं बनती है, लोग भी रिसर्च करने लग जाएंगे भाई के कारण क्या है। कुछ कमी रख नहीं रहे हैं सभी जगह पर, ऐसी योजना लेके आ रहे हैं कोई सोच ही नहीं सकता, कोई मान भी नहीं कर रहा होगा, मान भी नहीं कर रहा होगा। ऐसी योजना हम लोग ला रहे हैं। नौकरी है 1 लाख तो नौकरी लगा दी हम लोगों ने, 1 लाख की प्रक्रिया चल रही है बच्चों के लिए, और 1 लाख की मैंने घोषणा करी इस साल के लिए। 3 लाख नौकरियों को घोषणा करना है, लग जाना, इससे बड़ा क्या काम हो सकता है। हाँ, हमें कमी है, हम लोग 50-50 में बहुत पिछड़े हुए हैं। मार्केटिंग करने में नरेंद्र मोदी जी का कोई मुकाबला नहीं देश के अंदर। कम काम ज्यादा मार्केटिंग, टीवी के अंदर, अखबारों के अंदर हम ज्यादा काम करते हैं, कंजूसी करते हैं, भाई क्यों पहले बर्बाद करने भी क्या करते हैं। यही कमी है, वरना तो ऐसे भी योजनाएं लेके आए हैं, कोई सोच नहीं सकता, करता ही नहीं कर सकता। और मन से तो आप बता दीजिए 21 लाख किसानों को हमने कर्जा माफ कर दिया सरकार बनते, 2-3 लाख का कर्जा जो राष्ट्रीयकृत बैंक है वो माफ नहीं कर पा रही, तो केंद्र सरकार शुरू नहीं कर रही है। 1000 करोड़ के कर्जे माफ कर रही है उद्योगपतियों के केंद्र सरकार। मेरे पास आगे मैं भूल गया हूं, तो 6 लाख करोड़ ज्यादा होगा वो।
केंद्र का, राष्ट्रीय बैंकों का, उद्योगपतियों का, वो माफ हो सकता है। किसानों का कर्जा 500,000 करोड़ माफ करने में क्या दिक्कत है? हमने कहा किसान का हिस्सा जो बचेगा वो हम देंगे, सरकार मिनिस्टर को। कभी वो मान नहीं रहे हैं। तो जो राजस्थान की बैंक थी जितनी भी 21 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है, 14,000 करोड़ का कर्जा माफ हुआ है। वसुंधरा के वक्त का जो बकाया रह गया हमने माफ किया उनका। 7 लाख किसानों का आज बिजली का बिल नहीं आ रहा है, 0 आ रहा है। 7 लाख किसानों हम 1,000 रुपये दे रहे थे उनको प्रति माह, 12,000 रुपये एक साल का। 7 लाख किसानों का तो बिल खत्म हो गया है, 0 बिल आ रहा है। और 43 लाख जो घरवाले हैं, घरेलू कनेक्शन, 43 लाख किसान जो किसान उसमें शामिल है। घरेलू कनेक्शन चाहे किसान का हो या आम लोगों का हो, 43 लाख लोगों का बिल 0 आता है, 0 शून्य आ रहा है। तो पहले और 20 लाख किसानों का सिर्फ 30 रुपये नीचे आना रह गया, क्योंकि हमने कम कर दी, यूनिट कम कर दी, 150 तक और 30 तक यूनिट का काम कम कर दिया। कुछ चंद बातें मैं इससे बता रहा हूँ कि आपको तो सब बातें ध्यान में नहीं थी आपसे, जिससे कि आप गरीब तक, गांव तक, घाने तक पहुंचा सको। वो पहुंचाना बहुत जरूरी है, उसमें लाभ मिलते हैं। कहीं को नहीं मालूम है कि भाई किडनी खराब होगी तो वो फ्री हो जाएगी ऑपरेशन। कल SMS के अंदर आपने बात पढ़ा होगा, हार्ट का ऑपरेशन हुआ, हार्ट में हार्ट लगा किसी व्यक्ति थे, अच्छी की मौत हो गई एक्सीडेंट में। उसका हार्ट, जिसका हार्ट फेल होने जा रहा था, उसका नया हार्ट लगा दिया है। ये भी राजस्थान में SMS को होने लग गया था। कल दूसरा हुआ है, 1 महीने पहले हुआ था, कल दूसरा हुआ। लीवर ट्रांसप्लांट राजस्थान में लग गए हैं, किडनी ट्रांसप्लांट हो ही रहे 5-10 साल से। मैं निवेदन कर रहा हूँ कि स्वास्थ्य सेवाओं में हम लोग सिरमौर देश करें। कोरोना में जो काम किया बेमिसाल है, दुनिया के अंदर आपका नाम हो गया राजस्थान। जिस प्रकार से हमने 40-40 हजार के इंजेक्शन फ्री लगाए लोगों को, तो कभी इस प्रकार से हमने जो शासन आपने मुझे सौंपा पिछली बार, तो मेरी नैतिक जिम्मेवारी बनती है जो मेरे बस में है, जिस प्रकार मैं सोच रखता हूँ गरीब के लिए, गांव के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, क्या हमारी शिक्षा कैसे मिले उसको, हमारी न्याय कैसे मिले गरीब को, उसी ढंग से हमारे फैसले हो रहे सभी वर्गों के लिए। शांति सरकार बना रहे, हम बार बार कहते हैं पूरे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर ये तनाव की राजनीति उचित नहीं है। जहाँ घर में भी तनाव होता है, भाई बहनों के, भाई भाइयों के, भाई बहनों के, वो परिवार बर्बाद होता है, ऊपर नहीं बढ़ता है। कोई बात लागू की गाँव के लिए, गाँव में झगड़े होते हैं, 2-3 ग्रुप होते हैं, झगड़े बढ़ जाते हैं, विकास करते हैं। कोई बात लागू होती है प्रदेश और देश की। आज देश में तनाव है, अविश्वास है, हिंसा का माहौल है। कुछ लोग खुश हो सकते हैं बुलडोजर चलने से, बुलडोजर चलेगा, वो बुलडोजर कभी आपके यहाँ आ सकता है। और खतरनाक राजनीति है, बिना कानून के आप किसी को अपराधी नहीं ठहरा सकते। जब तक वो दोष सिद्ध नहीं हो तब तक आप दोषी को भी दोषी नहीं कर सकते। ये तो पुरानी कहावत है सदियों से। तो किस प्रकार से देश में राजनीति चल रही है, हमने प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया है, मैंने तो हाथ जोड़ के निमंत्रण दे दीजिए उनको, राजनीति से हटके कि प्रधानमंत्री जी आज आप चुनाव को जीत गए। लोग आपकी बात सुनते हैं, संदेश सुनते हैं राष्ट्र के नाम, क्यों नहीं आप आगे आके पूरे देश में संदेश देते हो कि भाई देश के अंदर शांति, भाईचारा, प्यार, मोहब्बत से रहो सब लोग, और हिंसा की कीमत नहीं होनी चाहिए, और हिंसा मैं बर्दाश्त भी नहीं करूंगा। ये कहने में किसी देश के प्रधानमंत्री को क्या दिक्कत हो सकती है? पर पता नहीं क्यों वो बातें नहीं निकल रही अभी।
ना गृह मंत्री जी बोल पा रहे, ना हम बोल पा रहे। उससे गली गली के अंदर इतना आक्रोश हो गया कई जगह। तो आप देखते हो कि रामनवमी आए या कोई शुक्रवार की नमाज के दिन हो, हिंदू मुसलमान कोई कोई तरीके से कहीं चाकूबाजी कहीं तलवारबाजी हो जाती है, उसी तरीके से। देखो अभी तो जो पेट भरेगा आदमी का, रोजगार मिलेगा आदमी को, नौकरी मिलेगी, महंगाई कम होगी, तब काम चलेगा। लोग संकोच हमारे कहते नहीं मेरी घर की स्थिति क्या है। कोरोना के बाद में कितना मैं बर्बाद हो गया हूँ, लोग कहते नहीं संकोच के मारे, अपनी हैसियत काम में हो जाते हैं। तकलीफ बहुत ज्यादा है लोगों को, ना रोजगार, ऊपर से महंगाई, ऊपर से घर तैयारी है, उस पर ध्यान देना चाहिए बजाय इसके कि ये धर्म के नाम पर तो बातें होती है। धर्म की जगह धर्म है, हम सबको समझे का हिंदू है। गांधी जी ने कहा था मेरे घर में हिंदू हूँ और मैं दूसरे धर्म का ही सम्मान करूंगा। पूरी दुनिया के मुल्कों में भावना हो तब जाकर के हम लोग शांति सद्भाव भाईचारे। जिंदगी कोई 1000 साल की जिंदगी नहीं दी भगवान ने, 1000 साल की देता तो फिर बैठे होते रहते हैं। आपकी जिंदगी बहुत छोटी सी है, खूबसूरती से वो बिताओ, प्रेम से, मोहब्बत से, परिवार में, गांव में, प्रदेश में, देश के अंदर। इसलिए मैंने कहा एक बार कि ये बातें सब जो है दिमाग में टेंशन पैदा करती मेरे में, तो होगा क्या अल्टीमेटली अगर ये हमारे देश के प्रदेश के तो क्या होगा? हम कैसे वापस भाई भाई की तरह नजदीक रहें, ये हम सब का प्रयास होना चाहिए। इसलिए जो स्कीम बनी है, मैं कहना चाहूंगा आपको, लक्ष्मणगढ़ में तो जी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी है, इस तरह जो मैं मांगता हूँ मिल जाता है। एडीएम और तहसील पंचायत समिति जो मांगा भी दिया उपकरण, पर इनको पूछो आप प्रदेश अध्यक्ष हो, आप तो आपके क्षेत्र के हावी मेरे में कहोगे तो मना कैसे कर पाऊंगा? आप हमारे अध्यक्ष हो। अध्यक्ष होता है, उसका कहा मायने रखता है। अगर प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रस्ताव पास कर दे हमें उसको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि सरकार हमारी कांग्रेस की, कांग्रेस कार्यकर्ताओं बल बूथे में जीत के आई है। फिर भी शिकायतें रहती है कि सब काम होने वाले कार्यकर्ताओं को हम कोशिश करते हैं सबको साथ लेके चले। और राजस्थान हित के अंदर है जो हालात बीजेपी के राजस्थान के अंदर, आप देख लो कि लोग जान हो रहे आपस में, लोग जान हो रहे आपस में जा रहे हैं। और मुख्यमंत्री बने अभी इसी सपने देखने बैठे हैं, कुछ 7-8 उम्मीदवार बने हैं बीजेपी के अंदर। तो बताइए वो जो स्टेटमेंट देते हैं सोशल मीडिया में और अखबार में पढ़ते होंगे, उसका स्तर भी बहुत नीचा इनका बोलने का। आपके केंद्रीय मंत्री क्या बोलते हैं, अभी सीकर में बोले थे कुछ को, राजस्थान 13 जिलों की स्कीम है आरसीपी की, बहुत बड़ी स्कीम है और स्कीम मेरी नहीं है, वसुंधरा राजे की स्कीम है ये। मैं तो सरकार बनते उसको आगे बढ़ा रहा हूँ, मेरा धर्म कहता है। वसुंधरा जी ने हमारी स्कीम को बंद कर दिया, रिफाइनरी को, बहुत बड़ा काम चल रहा बाहर में रिफाइनरी का। पूरे राजस्थान को उसको फायदा मिलेगा, पेट्रोकेमिकल के कॉम्प्लेक्स के आधार पर इंडस्ट्री लगेगी वहाँ, छोटे बड़े कई लोग आप कह जाएंगे। परंतु उन्होंने 4 साल बंद कर दिया, 5 साल बंद कर दिया। मैं तो काम कोई बंद नहीं करता हूँ। ये बीजेपी में कांग्रेस में ही फर्क है, जनता भुगते एक एक दिन की। ये आज आपके मंत्री जो पानी महकमे में मंत्री हैं, उनको मैं कहना चाहूँगा कि आपको भगवान ने मौका दिया है, पानी महकमा दिया है। दिल्ली में कहना चाहूँगा आपको, जब ये मंत्री बने ही थे, राष्ट्रपति भवन में एक मीटिंग हुई थी नीति आयोग की, मैं भी गया था उसके अंदर। तो मैंने प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद दिया कि आपने ये जो नया मंत्रालय बनाया है जिसमें इरिगेशन भी, पीने का पानी भी, सब तक योजना एक साथ हो जाएगी इसके अंदर, मैं उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आप बताइए, मुझे उम्मीद थी कि राजस्थान का मंत्री बना तो कम से कम पानी को लेके जोधपुर में हो चाहे वो
सीकर हो, चाहे यहाँ भी हो, कोई जिला राजस्थान का हो, सभी फायदा मिलेगा, सभी फायदा मिलेगा। सभी फायदा मिलना दूर रहा, वो धमकी दे रहे हैं, अगर सरकार बदलने में कामयाब हो जाता है और सभी फायदे टूटता नहीं तो पानी आ जाता राजस्थान में। कोई केंद्रीय मंत्री से भाषा बोल सकता है? इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है कि सरकार बदलो तो पानी में भेज दूंगा, पैसा दे दूंगा, राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं करवा पा रहे हो। दूसरा जिले का भविष्य जयपुर में आता है, तो वो ना जोधपुर में योजना हमारी बनी तरफेज की 1000 करोड़ ज्यादा पैसा हम खर्च कर रहे हैं वहां पे। तो भारत सरकार में हमारा केंद्रीय मंत्री 25 सीटें जीते जाते हैं, जनता ने उनको सब सीटें जीती, तब भी हमारे काम नहीं होंगे, नहीं होना चाहिए। आप सोच सकते हो कि इन हालात में उतर रहे हैं, पर आप निश्चित रहें, स्टेट गवर्नमेंट कोई कमी नहीं रखेगी। आपके सुख दुख में, प्रदेशवासियों सुख दुख में हमेशा आपके साथ खड़ी मिलेगी। ऐसी योजना लेके आए, मैंने कहा आपको पूरे देश में तारीफ हो रही है उसकी। आने वाले वक्त में और हम योजना लेके आएंगे सभी तबकों के लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जनता का मूड भी अच्छा है। इस बार आप लोग जरा दृढ़ निश्चय करो, इस बार सरकार पूरे रिपीट करो, जिससे कि और रिपीट तब होगी तब हमारे एमएलए जीते जाएंगे। रिपीट हो गई, जो काम मैंने शुरू किए हैं वो तमाम काम हम आगे बढ़ाएंगे और मजबूत नई नई योजना लाएंगी। राजस्थान के चौमुखी विकास हर क्षेत्र में होगा, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, काफी काम हुआ। अभी राजस्व के काम हो रहे हैं, शहर गाँव के संग शहरों के 25 की बढ़ा के नरेगा के अंदर इंदिरा जी के नाम से हमने शहरों में नरेगा लागू कर दिया। हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, राजस्थान में 100 दिन का रोजगार मिलेगा, शहरों के अंदर नरेगा की तरह गारंटी का काम मिलेगा। इसकी में बहुत लेके आए हम लोग। आपको इससे निवेदन है कि किसान महमूद साहब थे जो जिंदगी उन्होंने कोठियारी को मेजा तो बन ही गया एग्रीमेंट ऑर्डर, तो कोठियारी का नाम भी अपने आप में मार्गदर्शन लग गया। शानदार बिल्डिंग आलू लगी थी मैंने, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि काम का पहला रिमोट जो है पूरा कुंबई का आया हुआ है, पूरे परिवार कलकत्ता से भी, बॉम्बे से भी। अच्छा लगा मुझे कि उनके प्रति सब इतना भाव है सबके कि कोठारी में मूर्तियों बनावट होना एक आने वाले वक्त में नई पीढ़ी को भी प्रेरणा मिलेगी कि अच्छा काम करने वाली मूर्ति किसकी है, क्यों लगी है, क्या योगदान था। जो शहर की मूर्ति लगती है गांव में कभी सोचते हैं, उसी रूप में ये मूर्ति लगी है, उसके अपने मायने हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में कोठारी ने एक इतिहास बनाया है जहाँ पर हमारे अध्यक्ष जी कुछ पढ़े हुए हैं। मुझे तो अच्छा लगा कि ये यहाँ पढ़े हैं। और भी कई ये आपके क्या लिखा हुआ है, एक डीजीपी साहब के मध्य प्रदेश के ऐसे दास था, वो पढ़े यहाँ पर। पीएस शर्मा जी पढ़े IAS ऑफिसर यहाँ पर। यूनुस खान जो पूर्व गवर्नमेंट के मंत्री थे वो भी नहीं पढ़े। लक्ष्मण जी राठौर, पता नहीं कितने लोग पढ़े होंगे यहाँ पे, पर हमारे पीसी साहब का पढ़ना उसके बाद में कोई गुंजाइश रहती नहीं कि मैं क्या कहूँ जा रहा। यही बात करना, आपने मेरी बात को सुना, इतनी बड़ी तादाद में आप लोग पढ़ा रहे हो, ये आपका सामान्य बोलचाल के प्रति सुधा है, आदर के भाव है, उसके लिए संभव हुआ। यहाँ आए, आप सबका आशीर्वाद मुझे मिला, इसके लिए मैं आप सबका आभारी हूँ। धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। रहनुमाओं की अदाओं पर फिदा है दुनिया, इस बहती हुई दुनिया को संभालो यारो,
कैसे आकाश में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबियत से उछाल। मुख्यमंत्री महोदय, हम 3 लोगों का सम्मान कर रहे हैं। सोमनाथ जी त्रिहन, पूरे जिला अध्यक्ष एवं पूरे चेयरमैन, अजय जी, लक्ष्मण जी राठौड़ साहब, विद्यालय के पूरे छात्र, व डीजी, पूरे डीजी वर्तमान सूचना आयुक्त राजस्थान सरकार, जाकिर हुसैन विशेष योगदान है। 3 लोगों का सम्मान आपको करना है। 3 लोगों का सम्मान यहाँ पर हो रहा है, जिसमें सोमनाथ जी त्रिहन, पूरे जिला अध्यक्ष एवं पूरे चेयरमैन, जाकिर हुसैन विशेष योगदान है, लक्ष्मण सिंह जी राठौड़ साहब, विद्यालय के पूर्व छात्र एवं डीजी में वर्तमान सूचना आयुक्त राजस्थान सरकार, आपका सम्मान यहाँ पर हो रहा है। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से यह सम्मान हो रहा है। मुख्यमंत्री जी ने कहना चाहेंगे कि सच विपत्ति जब आती है, कायर को ही बहलाती है। सोमनाथ जी त्रिहन साहब है कि बिना कंठ स्वर के आदमी गा नहीं सकता, ये बिना कुछ भी पुरुषार्थ पा नहीं सकता। अब ही जलाकर रख न सके निरंतर प्राण की बाती, वरना हारे बिना हिम्मत बुढ़ापा आ नहीं सकता। भगवान राम जी बाजारी का उनका भी स्वागत हो रहा है। भगवान राम जी बाजारी, सोमनाथ जी त्रिहन साहब का सम्मान हुआ है। इसके बाद लक्ष्मण सिंह जी राठौड़ साहब, जो कि विद्यालय के पूर्व छात्र है, वह डीजी वर्तमान सूचना आयुक्त राजस्थान सरकार में, आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। फूल है, चंदन है, रिश्तों का बंधन है, पलक बिछाए बैठे हैं, आपका हार्दिक स्वागत है, आपका अभिनंदन है। मुख्यमंत्री महोदय शुभकामनाएं देते हैं। कदम बढ़ाओगे तो मंजिल तुम्हारी है, वरना जमाना कब किसी का इंतजार करता है। जिसे यकीन है अपनी उड़ान पर दिल से, फलक वैसा परिंदा ही प्यार करता है। सम्मान का एक कार्यक्रम चल रहा है। मुख्यमंत्री महोदय जिनके लिए कहना चाहेंगे कि हजारों साल नरगिस अपनी बेरूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर देना। 3 लोगों का सम्मान यहाँ पर हुआ है। एक भगवान राम जी बाजारी, उनका सम्मान हो रहा है। मोल परिवार तटस्थ होकर के, कटिबद्ध होकर के सेवा कार्य के लिए जीवन पुष्प चढ़ा चरणन में, मांगे मातृभूमि से यह वर, तेरा वैभव अमर रहेगा, हर दिन 4 रहे न रहे। आयोजन समिति द्वारा सम्मानीय प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और हमारे अपने लाडले यहाँ के पुरातन छात्र सम्मानीय गोविंद सिंह डोटासरा जी का एक राष्ट्रीय पक्षी मोर, चांदी का मोर चिन्ह, प्रतीक चिन्ह आयोजन समिति द्वारा सप्रेम भेंट किया जा रहा है। सम्मानीय गोविंद सिंह डोटासरा जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और हमारे अपने यहाँ के पुरातन छात्र, तीसरी बार विधायक, आपका सम्मान प्रतीक चिन्ह मोर देकर किया जा रहा है। ये शानदार अवसर, ये 10,000 लोगों की भीड़ इस बात की गवाह है, राजस्थान का जननायक आज आपके बीच मौजूद है। इस मजमे को साकार करने के लिए आपने शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए हैं। एक बार बहुत बहुत आभार आयोजन समिति की ओर से, पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी पधारे हुए मेहमानों से आग्रह है कि आप भोजन की व्यवस्था की गई है, भोजन लेकर ही सब अपने गंतव्य तक प्रस्थान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, जय हिंद।